हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिदा टालपुर, आई एम अ पीएमएस ऑफिसर। और आज मैं आपके सबसे ज़्यादा जो है ना पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने वाली हूँ कि पीसीएस या सीएसएस की तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए। अक्सर मुझे यही सवाल बार बार फेसबुक पे आया कि मैडम हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें। तो मार्च हो चुका है और 2022 की जो है सीएसएस की तैयारी ऑफ कोर्स और पीसीएस की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताती हूँ कि भाई आपको पहले बेसिक रीडिंग्स करनी होती हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि पूछने वाला जो है सवाल जो आता है सीएसएस में वो एक्चुअली पूछ क्या रहा है, क्या वो सिर्फ आपसे करंट बैकग्राउंड ले रहा है। लेकिन अगर वो करंट बैकग्राउंड भी से करंट अफेयर का कोई सवाल भी पूछ रहा है, अगर आपके पास उसकी बैकग्राउंड स्टडी नहीं होगी, आपको ये पता ही नहीं होगा कि इससे पहले क्या हुआ था। लेट्स से अगर कश्मीर है तो कश्मीर का इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अगर आपको वो समझ ही नहीं आया हुआ होगा तो चाहे आप कितने भी बुक्स पढ़ लें, कितनी भी चीज़ें पढ़ लें, आपको कभी वो चीज़ दिमाग में बैठ नहीं सकेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको आई बिलीव कि हर टीचर ही आपको ये रिकमेंड करेगा कि अपनी बेसिक स्किल जो होती है, बेसिक रीडिंग जो होती है, आप उसको कंप्लीट करें एंड देन यू शुड गो टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट रीडिंग्स। ठीक है, तो हमने बेसिक रीडिंग्स स्टार्ट कहाँ से करनी है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने एक बार पढ़नी है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको समझना है और फिर हमने मूव ऑन कर जाना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज से लेकर हमने स्टार्ट कर देनी है एंड थ्रू आउट आवर सीएसएस एंड पीसीएस जर्नी हमने उनको साथ लेकर रखना है, मतलब लेकर चलना है उनको, हमने बार बार पढ़ना है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो अपडेट होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं जर्नल्स और ब्लॉग्स पे। ठीक है, सबसे पहले जो पहली चीज़ हर कोई रिकमेंड करता है वो ये है कि आपको डॉन पढ़ना स्टार्ट करनी है। डॉन हम इसलिए ज़्यादातर जो है हमें रिकमेंड की जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आई बिलीव न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में। इसके अलावा विच आई बिलीव जो ज़्यादा लाइक डॉन से भी ज़्यादा इजी और ज़्यादा बेहतर लिखते हैं, जो मुझे समझ आई है, वो द न्यूज़ है। न्यूज़ हो गई या कोई और मैगजीन होगी, सॉरी न्यूज़पेपर होगी। तो हमने कोई भी एक इंग्लिश की न्यूज़पेपर स्टार्ट करनी है। फिर इसमें ये सवाल आता है, अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट की है लेकिन इट्स वे टू डिफ़िकल्ट, लाइक समझ ही नहीं आ रहा होता बच्चों को कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं या कह क्या रहे हैं। तो इसीलिए फिर हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको भी बेसिक रीडिंग का जब तक पता नहीं होगा, आपको बैकग्राउंड का पता नहीं होगा, तो ऑफकोर्स आपको डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन देन अगेन मेरी सजेशन ये है कि आपने डॉन को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, चाहे फिर आपको समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि न्यू चीज़ है। ऑफकोर्स आपको कुछ दिनों के बाद वो समझ आ जाएगी। फिर हमने डॉन को कितना टाइम देना है, कुछ कहते हैं आपको 2.5 घंटे देने होते हैं, कुछ कहते हैं आपको 2 आवर्स देने चाहिए, कुछ कहते हैं कि जितना आपसे हो सके। वट आई बिलीव इज़ कि आप इसको 20 से 40 मिनट्स का टाइम दें या लेट्स से 1 आवर। इससे ज़्यादा आपको डॉन को टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि आपने बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ है, आप अभी अपनी रीडिंग की हैबिट जनरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर ये होता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको आप किसी रजिस्टर में लिख लें और फिर उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी लिख लें, और इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी जनरेट होगी। अच्छी ट्रिक है अगर आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इवन आफ्टर राइटिंग 3000 समथिंग वर्ड्स और उनकी पूरी मैंने मतलब मेहनत करके वो सारी चीज़ें लिखी, बट इन द एंड आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता कि आप बार बार उनको वापस आके पढ़ें। सो व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि जब आप डॉन पढ़ रहे हैं और आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आता तो आप उसी टाइम आपने क्या करना है कि आपने उस वर्ड को गूगल करना है, आपने उसको समझना है और फिर आपने कोई एक सेंटेंस लिख देना है जो आप सेंटेंस बना लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वर्ड और किसी जगह कैसे यूज़ होगा। जब आप एक या दो उसके सेंटेंस बनाते हैं तो वो आपकी मेमोरी में बैठ जाता है। बिसाइड डॉन या कोई भी न्यूज़पेपर ले लें, उनके जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, वो समहाउ रिपीटेड ही होते हैं, लाइक वो रिपीट होते रहते हैं। वो बहुत कॉमन और जर्नल वर्ड्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं लेकिन वो हो रहे होते हैं। तो इनको लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड है कि भाई हमने यहीं से नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर देने हैं। नोट्स बनाने की तरकीब बहुत आसान है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट किए हैं।
अब आप उनके जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से आप जो है डायमेंशंस जो आपने निकाली हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कैसे करने और उनके टॉपिक्स कैसे बनाने हैं, तो वो जो टॉपिक हैं उसमें हमने क्या करना है कि जो डॉन है या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि उस टॉपिक के हिसाब से कोई चीज़ आई हुई है आज न्यूज़पेपर में, तो आपने उसको कट कर देना है और वो मतलब किसी जर्नल में या किसी फाइल में अटैच कर देना है। फिर आगे चल के आपको क्या करना है, लेट्स से अगर क्लाइमेट पे जो है ऑफ कोर्स हर हफ्ते या इफ़ नॉट हर हफ्ते कम से कम महीने में 2 या 3 बार क्लाइमेट पे जो है ज़रूर ओपिनियंस आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो हमें सारे एक क्लाइमेट का जो है फाइल बना देना है। फिर आगे चल के हमने जेंडर का बना देना है, गवर्नेंस का बना देना है, फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम जब उन्हें बार बार पढ़ेंगे और जब हम 3-4 पढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि हमने उन्हें राइट डाउन करना है। वैसे तो आपको डेली बेसिस पर जो चीज़ आपको लगता है कि इट्स इंटरेस्टिंग और CSS से रिलेटेड है उसको पढ़ें और उसके बाद उसको आपने लिखना है। तो इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आप जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी वोकेबलरी थी वो आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, आपको उसको नोट डाउन नहीं करना है, बल्कि आपको उसका मतलब समझ के उसे यूज़ करना है। और सेकेंड आपका साथ साथ क्या हो जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। फिर आता है सेकेंड लेवल पे फॉरेन अफेयर्स जो है मैगजीन है, आई थिंक CSSpoint.com के नाम से वेबसाइट है, उस पर हर महीने जो है वो अपडेट करते हैं, PDF फॉर्म में पड़ी हुई होती है। 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो लास्ट ईयर एक आती है जिसमें होता है बेस्ट ऑफ 2020 के नाम से फॉरेन अफेयर्स ने की थी, यानी 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स थे, जितने भी मेजर इवेंट्स थे, उस पर जो बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे गए थे, तो फॉरेन अफेयर्स उसके लिए एक अलग से जो है शाया करती है दिसंबर और जो है जनवरी के बीच में मैगजीन, वो वहाँ पे CSS पॉइंट पे जो है अवेलेबल है, उससे लें और जनवरी से लेकर इसे पढ़ना स्टार्ट करें। वैसे तो ये सिर्फ अमेरिका के हिसाब से ही लिखते हैं, लेकिन जिस तरीके के इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरीके के इनकी जैसे वर्ड्स यूज़ किए होते हैं और जो रिसर्च ये बता रहे होते हैं, वो हमारे एसे में, हमारे IR में, हमारे करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो फॉरेन अफेयर्स इज समथिंग जो आपने पढ़ना है और फिर वही ट्रिक हमने क्या आजमानी है कि जैसे हमने ऊपर कहा था कि हमने पढ़ना है फिर लिखना है, हमने इनके भी एसेस पढ़ने हैं जो हमें सबसे ज़्यादा बेहतर लगे। आई एम नॉट आस्किंग यू कि सारा पढ़ें, जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आराम आराम से आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई मैंने स्मार्ट स्टडी कहते हैं इसको है कि जो मेरे सिलेबस के टॉपिक्स हैं मैंने वही कवर करने हैं, मैंने इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना। सही, अगर उन्होंने A पूछा है तो आप A ही पढ़ें, आपको B और C पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बस वही चीज़ें पढ़नी हैं, इसमें ज़्यादा US, चाइना, रशिया, इंडिया, क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा जो मुस्लिम वर्ल्ड पे ये लिखते हैं कुछ कभी कभी, तो उनको ज़्यादा हमने फोकस करना है। वैसे अमेरिका का हो गया, कैपिटलिज्म का हो गया, इस पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे जो है आर्टिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे एसेज आते हैं, तो वो हमने पढ़ने हैं। फिर आ जाता है मरगला पेपर्स। मरगला जर्नल या मरगला पेपर जो है वो पाकिस्तान की रिसर्च थिंक टैंक जो है वो आई बिलीव के जो है शाया करती हैं। इसमें ये होता है कि हमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ना जो है समझ आता है और बाज़ों का जो है CSS के जो है सवाल जो होते हैं, इवन एसेस जो होते हैं, वो लिटरली इन 3-4 जर्नल्स जो हैं उनमें से लिए गए होते हैं। तो आपको इनको जो है पढ़ना अब स्टार्ट कर देना है। इनकी जो है आई बिलीव कि सिर्फ मंथली, सॉरी नॉट मंथली, क्वार्टरली आते हैं, यानी पूरे साल में 4 आते हैं या फिर 2 आते हैं। वो आपको वो भी मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपको देखना है। एनीवेज, तो हमने जो है वो मरगला पेपर्स जो है उसमें आई बिलीव 12 एसेस होते हैं। अगर 2 साल में 2 बार आ रहे हैं और अगर 4 आ रहे हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो उसमें से भी हमने क्या करना है, जो हमारे बहुत ज़्यादा हमें लगता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया पे आ गया, चाइना पे आ गया, CPEC पे आ गया, रशिया पे पाकिस्तान और चाइना के हिसाब से आ गया, वो वाले जो है हमने एसेज आर्टिकल्स निकाले हैं और वो हमने पढ़ने हैं। बेहतर ये रहेगा कि अगर आप प्रिंट करा सकते हैं तो उन्हें प्रिंट करा के रखें और उनको फिर तो कुछ दिनों बाद जो है आप उनको रिपीट करते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी ऐसे का ओपिनियन भी बहुत अच्छा बनेगा, करंट अफेयर्स के सवाल भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर आ जाता है ISSIjournal.com, ISSI.com पे जाएंगे, वहाँ पे उनका जर्नल मौजूद है, सेम वही बात है। फिर उसके बाद ये वेबसाइट आ जाती है, इस पे जो आप करंट अफेयर्स के अक्सर बुक पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत अच्छे पब्लिशिंग हाउसेस जो हैं CSS के, वो जो है वो एग्जैक्टली वो लिटरली डायरेक्टली यहाँ से जो है
उन लोगों के जो है आर्टिकल्स उठाते हैं और वो आपको प्रिंट करके दे देते हैं। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसी वेबसाइट पे जाके उनके पास्ट के जो आर्टिकल्स होते हैं और जो प्रेजेंट है वो पढ़ सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो राइटर्स हैं, मतलब जो स्कॉलर्स हैं, वो लिखते हैं। सो दैट इज़ वेरी नाइस। एंड देन IEPS.org.pk, देन अगेन ये भी एक रिसर्च जर्नल है, पूरी वेबसाइट है जिसपे पाकिस्तान की जो है करंट अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, इसके हिसाब से पूरे आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। फिर ये पाकिस्तान जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, वही सेम बात हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो हर किसी को जो है पता नहीं होती हैं, और जिनको पता होती हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इनको शेयर करना पसंद करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि जो एस्पिरेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। दिस इज़ वेयर आपकी जो क्वालिटी है आंसर की वो डिफरेंट हो जाती है उन लोगों से जो आम किताब या गाइड्स पढ़ रहे हैं। फिर ये अल जज़ीरा वेबसाइट, न्यूज़ चैनल, आपको पता होगा उनकी जो वेबसाइट है उस पर भी जो है वो बाकायदे पूरा जो है हर टॉपिक को कवर करते हैं। अल जज़ीरा की मुझे कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये हमेशा बैकग्राउंड ज़रूर देते हैं। लाइक डॉन में कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ओपिनियन अगर पढ़ रहे हैं, कोई एडिटोरियल अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें पीछे से कुछ बताया ही नहीं गया होता है, क्योंकि डॉन ये समझ रहे होते हैं कि उनके क्योंकि रेगुलर यूजर्स हैं तो उनको वैसे ही समझ आ गया होगा कि मसला कौन सा कहाँ से चल रहा था। लेकिन अल जज़ीरा वाले हमेशा ये करते हैं कि जब वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं तो वो हमेशा पूरा एक बैकग्राउंड देते हैं कि ये मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब करंट सिनेरियो क्या है। तो जिन लोगों को डॉन समझ नहीं आ रही, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि वो अल जज़ीरा पे शिफ्ट हो जाया करें, जब तक उनका लेवल यहाँ से जो है फिर आराम से बढ़ता जाए तो फिर वो डॉन स्टार्ट कर दें। फिर आ जाता है कि वीडियोस कौन सी देखनी चाहिए, बिकॉज वीडियोस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वीडियो इसलिए ज़रूरी होती है कि जो ग्राफिक्स होते हैं, जो एनिमेशंस होते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरा चैनल देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिप्स, टिक्स और लेक्चर्स देती रहूँगी। सो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद जो है सेकंड नंबर है वॉक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये 3 या 4 मिनट में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा देते हैं। फिर द इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट की वैसे तो जो है वीकली मैगजीन आती है, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज वीकली हर चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। अगर आप लेट्स से अगर आप पिछली बारी पूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमने क्या करना है, इकोनॉमिस्ट की वीडियोस को जो है सब्सक्राइब कर देना है यूट्यूब पे, इट्स फ्री। फिर अगेन उसमें से हमने सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो हमें समझ आती हैं, ठीक है। फिर हमें आ जाना है अल जज़ीरा का प्रोग्राम है स्टार्ट हियर, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देन अगेन बैकग्राउंड देते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बैकग्राउंड देते हैं, करंट सिनेरियो देते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस बता देते हैं। फिर है DW डॉक्यूमेंट्रीज में भी हमने सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर इन्फोग्राफिक शो आ गया। इन्फोग्राफिक शो जो है वो जीके के हिसाब से भी बहुत अच्छी जो है आपको चैनल लगेगा। इसके अलावा ये भी 5 से 6 मिनट में कार्टून की सूरत में जो है आपको समझा देते हैं कि मसला क्या है। फिर द वॉइस आ गया। वैसे वॉइस कैन बी बायस समटाइम्स, तो वॉइस के बाद है ओवर सिंप्लीफाइड, चैनल का नाम है ओवर सिंप्लीफाइड जो है। फिर अगेन ये ज़्यादा हिस्ट्री पे फोकस करता है, लेकिन ये करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करता है। एंड देन है साइड नोट्स। ये कुछ यूट्यूब के वो चैनल्स हैं जो आपके पास जो है आपको पता होने चाहिए, आपके पास सब्सक्राइब होने चाहिए। और आप अगर मतलब इसको आपने देखना कैसे, अगर आपने सारा दिन स्टडी करनी है तो आपने फिर इसको कैसे पढ़ना है। सिंपल सी बात है, जब लेट्स से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस वक्त आप जो है इनकी वीडियोस डाउनलोड करके आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए जितनी हो सकती हैं, तो आपने बारी बारी उसको देखना है। कहीं आप सफ़र कर रहे हैं या आपने ब्रेक ली हुई है तो आप ब्रेक में इसको देख सकते हैं, ठीक है। या आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते इसको वीडियो को लगा लें, साथ साथ आप इसको भी देखते जाएंगे। तो अगर आप एक्टिवली भी इसे नहीं देख रहे हैं फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड समहाउ कुछ जो है इसकी इन्फॉर्मेशन रिटेन करेगा। तो 1-2 बार इस वीडियोस को देखने के बाद क्या होगा कि आपको मसला समझ भी आ जाएगा और आपका अपना भी इस पर जो है ओपिनियन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इन 2 चीज़ों की जो बात है और जो हम बुक्स की तरफ चलेंगे, इनमें एक बात जो हमने हमेशा करनी है वो है नोट मेकिंग, ठीक है। कभी कभी बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने पूरे साल में पढ़ी होती हैं, लेकिन जब परफॉर्म करने का टाइमिंग आती है तो उस टाइम पे उन्हें कोई चीज़ याद ही नहीं आ रही होती है। वो याद इसलिए नहीं आ रही होती है क्योंकि उन्होंने नोट्स नहीं बनाए होते हैं। देन अगेन जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं फिर उन्हें ये समझ नहीं आता कि जो नोट्स हमने बनाए थे उसे एग्जैक्टली हमने पुट कहाँ करना था, उसे एग्जैक्टली हमें यूज़ कहाँ करना था।
मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने डॉन का करना है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, हमने डॉन का एडिटोरियल जो है वो हमने कट किया न्यूज़पेपर से, उसे अटैच कर दिया। फिर सेम इसी तरीके से हमने ये करना है, फॉरेन अफेयर से क्लाइमेट चेंज का कुछ आया, इनके एसेस बहुत बड़े होते हैं, हम पूरे कट नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमें समझ आ गई, हमने एक पेपर लिया, उस पे ऊपर से जो है क्या लिखा भाई, आर्टिकल का नाम लिखा, डेट लिखी, वो सारी चीज़ें लिख लें। सिमिलरली ये सारे इसमें से करने हैं। देन अगेन क्लाइमेट चेंज वाले जो है हम फोल्डर में गए, वहाँ जाके इस पेपर को अटैच कर दिया। वीडियोस में भी हमने यही करना है। अच्छा, वीडियोस में जो है अल जज़ीरा हो गया और इकोनॉमिस्ट जो है वो दो ऐसे हैं जिनका आप रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो वॉक्स हो गया या दूसरे चैनल्स हो गए तो आप उनका रेफरेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर जस्ट यूट्यूब चैनल्स, तो उनको हम एज अ रेफरेंस यूज़ नहीं करेंगे। जबकि ये जो दो जो हैं वो इनकी न्यूज़पेपर्स भी हैं, इनके मैगजीन्स भी हैं, तो इसको ये जाने पहचाने और रिलायबल हैं, ठीक है। देन ये हमारा क्या हो गया, हमारे करंट अफेयर्स के भी नोट्स बन रहे हैं, हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के बन रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल साइंस के बन रहे हैं, हमारे आईआर के बन रहे हैं, हमारी जर्नल नॉलेज वैसे ही उसमें इजाफा हो रहा है। फिर आ जाते हैं बुक्स पर। जो बुक्स आपने स्टार्ट में पढ़ने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ये आपकी बेसिक रीडिंग्स है। हमने सबसे पहले वाई नेशन फेल पढ़ना है। ये बुक जो है अगर आप ज़्यादा लेट से अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे जो है इनकी समरीज पड़ी हुई हैं, आप उनकी समरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो चैप्टर वाइज समरी है उसको सुन लें, या फिर आप जो है पूरी एक समरी होगी, आधे घंटे पौने घंटे की वीडियोस हैं, उनको आप सुने, उनको अगेन नोट डाउन करें, ताकि कहीं आपको अगर यूज़ करना हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। फिर ये पाकिस्तान हार्ड कंट्री, पाकिस्तान हार्ड कंट्री जो है देन अगेन थोड़ा सा लंबा बुक है, अगर चाहें तो इसको पूरा पढ़ें, अगर टाइम नहीं है तो अगर समरी मिल जाती है कहीं से तो इसको समराइज करके पढ़ें। हू रूल्स द वर्ल्ड जो है नोम चॉम्स्की का है, ये हमने पढ़ना है, हमने बाकायदा इसको मिस नहीं करना है, ये हमने एनी हाउ पढ़ना है। पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस, इट्स अ वेरी गुड बुक, बट आई पर्सनली थिंक कि मधिया मैडम ने जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश लिखी है, समझ नहीं आता है, कोई मसला नहीं है। देन अगेन वी आर गोइंग टू यूट्यूब, कोई किसी ना किसी अल्लाह के बंदे ने इस पे जो है अच्छा सा रिव्यू दिया हुआ होगा, हमने वो समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। गवर्निंग द अनगवर्नेबल, मैं अपने स्टूडेंट्स को इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, एस्पिरेंट्स को ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से हमने ये बताना है कि चीज़ों की सोल्यूशन क्या है, जो हमारे मेजर 6 to 7 इश्यूज़ है गवर्नमेंट के, ठीक है। इसको हमने पढ़ना है, इसको हमने 2 बार पढ़ना है, एक बार भी नहीं पढ़ना, 2 बार पढ़ना है, ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाएं। जिनाओ पाकिस्तान, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। जिनाओ पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में तकरीबन पाकिस्तान के हर स्टूडेंट को ही पढ़ना चाहिए। ये रीड बहुत शॉर्ट रीडिंग है, मैं दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स जो मैंने पढ़े थे, एंड मुझे याद है कि मैंने 3 से 4 आवर्स में इस बुक को ख़त्म कर लिया था। तो इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू टू, तो इसको हमने ज़रूर पढ़ना है। कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन बहुत ज़रूरी, हमने ज़रूर पढ़ना है, ये हमें ऐसे में भी मदद करता है, ये हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया ही चेंज कर देता है। इस बुक को हमने एनी हाउ पढ़ना है, एक बार समझ ना आए सेकंड रीड दें। फिर 21st सेंचुरी लेसन्स, आई थिंक नोआ हरीरी का ये बुक है, रिसेंटली पिछले साल ही रिलीज हुआ था, इसको भी हमने ज़रूर पढ़ना है। बट देन अगेन अगर आपको 21st सेंचुरी लेसन्स अभी समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, जब वो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, और जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं, जब उनको आईआर के बारे में सही तरीके से समझ आ जाए, और जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं ऑफ कोर्स, तो उसके बाद हमने ये करना है कि फिर हमने वापस आना है और ये बुक पढ़ना है। फिर अगेन हमने क्या करना है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं हमने राइट डाउन करनी है, वो हमने नोट करनी है कि भाई इस बुक में ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी थी, इसमें ये ज़रूरी थी। जब हम नोट डाउन कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑथर का नाम भी नोट डाउन करें और आप बुक का नाम भी ज़रूर लिखें। ऐसा ना हो कि कल को आप लिखना चाहें लेकिन आप फेल हो जाएं कि आपने उनको उनका जो लेट्स से अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं जो इस बुक में थी और आपने उनका नाम नहीं लिखा, तो इट्स कॉल्ड प्लेजरिज्म, और अगर प्लेजरिज्म में आ गया ये बात आ गई तो फिर आपके मार्क्स कट हो सकती है। तो रेफरेंस देना आप ज़रूर सीखें। तो ये एक छोटा सा आई बिलीव छोटा तो नहीं था, काफ़ी लंबा था, एक इंट्रोडक्शन था कि हमने बेसिक रीडिंग्स कैसे स्टार्ट करनी है। उसके बाद आ जाते हैं अगेन बैक टू द ब्लॉग्स और राइटिंग्स। ये जो चीज़ें हैं इसको हमने साथ लेकर चलना है, इनको हमने छोड़ना नहीं है। बुक्स एक बार पढ़ लिए, इनके नोट्स बना लिए, इनको फिर हमने बंद करके रख देना है, लेकिन जो ये वीडियोस हैं और ये स्पेशली जो जर्नल्स हैं,
इनको हमने थ्रू आउट आवर जर्नी टिल दिसंबर तक हमने इनको पढ़ते ही रहना है। तो ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाऊंगी कि हमने जो है सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।